इसराइल ईरान से बहुत दूर है और ईरान की हिफाजत बहुत सख्त है। फिर भया इसराइल ईरान के अंदर मुश्किल और खतरनाक काम से कर लेता है। यह किस्मत नहीं है, यह बरसों की जासूसिया और नई टेक्नोलॉजी का कमाल है। ईरान में हुए वह इसराइल के बनाए हुए खुफिया नेटवर्क की वजह से हुए। अष्टपी हुई जिंग को समझने के लिए हमें खबरों से हटकर देखना होगा। यहाँ मालूमात सबसे बड़ी ताकत है। अगले हिस्से में हम बताएंगे कहा इसराइल की से कामयाब हवा, इंसानी जासूस कंप्यूटर के जरिए हमले और ईरान की कमजोरियों का फायदा उठाना। इसराइल की खुफिया मालूमात का अहम हिस्सा मोसाद का इंसानी जाल है। यह गैर मुल्क या एजेंट हैं, बल्कि वो आम लोग हैं जो ईरान के अंदर से चुने जाते हैं। मोसाद ऐसे लोगों को ढूंढता है, मायूस सरकारी मुलाजम, कमजोर अकलीतें या वह लोग जो पैसों की मुश्किल में हैं। ताल्लुकात सत्ता आस्था बनते हैं। अक्सर ईरान से बाहर मालूमात के बदले मदद या पैसे दिए जाते हैं। यह जाला हम जगहों के निशानदही, सामान की छकड़, मुंतकली और मालूमात की तस्दीक में बहुत मददगार है। ऐसे काम जो सिर्फ मशीनों से नहीं हो सकते। मोसाद के ग्रुप बेहतर रिश्तेदारी से काम करते हैं। नेटवर्क को बचाने के लिए खुफिया जगह और कोड वाले पैगामात इस्तेमाल करते हैं। खतर हबत ज्यादा होता है, लेकिन यह मुश्किल और खतरनाक काम इसराइल को वहां देखने और सुनने की ताकत देता है जहां सैटेलाइट नहीं पहुंच सकते। इंसानी खुफिया मालूमात ईरान के अंदर इसराइल के कामों की बुनियाद है। इसराइल की कंप्यूटर की महारत स्कूब आगे तक पहुंचा देती है। अब कंप्यूटर के जरिए लड़ाई ये का हम मैदान बन चुकी है। स्टिक्सनेट वायर्स जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बनाया ने ईरान के एटम प्लांट को खराब कर दिया था और मशीनें रख गई थी। आजकल इसराइली एजेंसियां ईरानी अफसरों के मोबाइल फोन और ईमेल्स को हैक चेक करती हैं और इनसे अहम मालूमात हासिल करती हैं। इस वजह से ईरान ने अपने बड़े अफसरों के लिए मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी है, जो इसराइल की इस बर्दस्त कंप्यूटर रसाई को जाहिर करता है। जदीद कंप्यूटर और सैटेलाइट की मदद से इसराइल बहुत सारी मालूमात को आसानी से देखकर हम बातें निकाल लेता है। कंप्यूटर के जरिए इसराइल ईरान में दाखिला हुए बगैर भी हमला कर सकता है। इस डिजिटल मैदान में मालूमात ही असल ताकत है और इसराइल से बहुत समझदारी से इस्तेमाल कर कोई भी हुकूमत पूरी तरह महफूज नहीं होती। इसराइल ईरान की अंदरूनी कमजोरियों से फायदा उठाता है, जैसे करप्शन, आपस की लड़ाइयां और लोगों की नाराजगी। मौसादाना ही कमजोरियों को इस्तेमाल करता है, कभी अंदर के लोगों को अपने साथ मिला लेता है। ईरान की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां आपस में उलझ जाती हैं और कई जगहों पर नजर नहीं रख पाते, जिससे घसना आसान हो जाता है। ईरानी हिकाम के बयानात बताते हैं कई हमसेला कितना बढ़ गया है। इसराइल दिमागी जंग भी करता, ईरान के लीडरों में शक और बेएतमादी पैदा करने के लिए अपने काम सबके सामने लाता है। हर कामयाब हमला ईरान को मजबूर करता है कि वो अपने लोगों पर शक करे और अपने ही लोगों की जांच पड़ताल में वक्त और पैसा जाया करे। नतीजा ये निकलता है कि एक ऐसी हुकूमत जो हर वक्त डरी हुई रहती है और कभी नहीं जानती कि किस पर भरोसा करे। इसराइल की खुफी ताकत को इत्तेफाक नहीं है, यहाँ इंसानों, कंप्यूटर माहिरीन और जहनी चालों का एक मिलाप है। इंसान मालूमात की बारीकियां देते हैं, कंप्यूटर के जरिए तेज या और दौर तक पहुंचा जाता है। ये सब मिलकर ईरान की कमजोरियां ढूंढते हैं और मालूमात को ऐसा हथियार बना देते हैं जो अंदर से नुकसान पहुंचाता है। हर खुफिया कामयाबी और ईरान के लिए परेशानी है। आज के दौर में सबसे अच्छी मालूमात बिमन है, कामयाबी की कुंजी है। इसराइल और ईरान की खुफिया लड़ाई असल में इल्म की लड़ाई है और जो ज्यादा जानता है वह जल्दी फैसला करता है और ज्यादा समझदारी से वार करता है, वही आगे निकलता है। इस खामोश लड़ाई में मालूमात सबसे खतरनाक हथियार है।